नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयं प्रवेशाय सिद्धान्तकौमुदी। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। देखो, कृत्य प्रत्ययों में से आज हम यत् प्रत्यय को पढ़ेंगे, ठीक है ना। 7 कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं, उनमें से आज का पाठ किसको आधारण करके होगा? यत् प्रत्यय को का आश्रय करके ही आज की कक्षा चलेगी। तो यत् प्रत्यय करने वाला सूत्र है अचो यत्। क्या सूत्र है? अचो यत्। सूत्र में कितने पद हैं? दो पद। तो द्विपदात्मक यह सूत्र हुआ। पहला पद है अचहा, ठीक है ना। अचहा कहाँ का है? पंचमी के एक वचन का है, और यह प्रथमा के एक वचन का है, द्विपदात्मक के साथ। अब देखो, ये हमको मालूम है कि संपूर्ण इस तीसरे अध्याय में किसका अधिकार है? धातु। ये भी तीसरे अध्याय का ही सूत्र है जी। तो धातु का इसमें भी अधिकार आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास? धातु हो, ठीक है ना। धातु हो ये पर अधिकार के द्वारा लब्ध हो गया। अब देखिए, अच्छा, धातु कहाँ का है? पंचमी के एक वचन का। धातु भी पंचम में एक वचनांत है। अचहा यह भी पंचम में एक वचनांत। तो जब समान विभक्त्यंत पद रहते हैं तो परस्पर विशेष विशेषण भाव रहता है। जैसे सुंदरस्य राज्ञः पुत्रः, तो सुंदरस्य और राज्ञः दोनों षष्ठ्यंत है ना। तो सुंदरस्य किसका विशेषण है? राज्ञः, राजा। तो समान विभक्त्यंत वाले पदों में, मतलब समान विभक्त्यंत जो पद हैं उनसे उपस्थित अर्थों में परस्पर विशेष विशेषण भाव रहता है। सुंदरः बालकः गच्छति, दोनों प्रथमांत हैं। सुंदरः बालकः, तो उनके अर्थों में विशेष विशेषण भाव। यहाँ पर देखो, धातु हो पंचम व्यंत है, अचह भी पंचम व्यंत है, तो दोनों में क्या होगा? विशेष विशेषण भाव। अचह विशेषण, क्योंकि धातु से ही प्रत्यय करना ना जी। बताया गया था कि जो भी प्रत्यय होगा वह धातु के पर में होगा जी। तो यत् प्रत्यय भी कहाँ होगा? धातु से पर में होगा, ठीक है ना। ज्यों प्रत्यय परश्चा का भी अधिकार है, तो धातु हो परहा, ऐसा हो जाएगा। धातु हो परहा, परश्चा से है। तो यत् आ गया, और फिर एक और इसका प्रत्यय है। इसका अधिकार है प्रत्यय। धातु परहा यत् प्रत्ययः स्यात्। इतना क्रिया का अध्ययन कर लो, सर्वम वाक्य इतना तो बन गया। लेकिन कैसी धातु से, अच्छा, भी जानना पड़ेगा कि सीधे सीधे तो अर्थ ये उसके अधिकार के बल पर ही इतना बन गया कि धातु हो परहा यत् प्रत्ययः स्यात्। धातु से पर में यत् प्रत्यय हो। अब कैसी धातु से पर में होगा? तो धातु का विशेषण क्या है? अचहा। जो विशेषण होता है वह तदंत का बोधक होता है। व्याकरण में क्या होता है? जो विशेषण होता है वह तदंत का बोधक होता है। सूत्र है येन विधिस् तदन्तस्य। क्या सूत्र है? येन विधिस् तदन्तस्य। जो विशेषण होगा वह तदंत का बोधक होगा। विशेषण कौन है? अचहा। तो किसका बोधक हो जाएगा? तदंत। तो जब तदंत विधि होती है जिससे उसमें अंत जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? अंत जुड़ जाएगा। तो अच में तदंत विधि हो रही है, तो उसमें अंत जुड़ गया, तो क्या बन गया? अजंत, ठीक है ना। अच ही है, लेकिन वो धातुओं का विशेषण है, और विशेषण में हो गई तदंत विधि। तो जब तदंत विधि हो गई उसमें क्या जुड़ गया? अंत जुड़ गया। अच का अर्थ हो गया अजंत, और फिर पंचमी जोड़ दो, क्या बन जाएगा? अजंतात। समझा गया कि नहीं? अचह का ये अर्थ कैसे क्या हो गया? अजंतात, ठीक है ना। तो अभी हमारी वृत्ति क्या बन गई? अजंतात धातु हो परहा यत् प्रत्यय स्यात्। सब बन गया कि नहीं जी? कैसे आया? तो ठीक से समझे रहना। धातु का अधिकार है और उस धातु का अचह विशेषण है। विशेषण में येन विधिस् तदन्तस्य के द्वारा तदंत विधि हो गई। अजंतात धातु हो। इसके बाद परश्चा का अधिकार है, तो परहा आ गया। यत् सूत्र में सुनाई दे ही रहा है। प्रत्यय का भी अधिकार है,
असर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते इस नियम के अनुसार स्यात् इस क्रियावाचक पद का द्वार हमने कर लिया तो क्या बन गया? अजंतात् धातु अजंत जो धातु, कैसी धातु? अजंत मतलब अच हो अंत में जिसके, अच मतलब आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इनमें से कोई एक वर्ण यदि अंत में है तो ऐसी अजंत धातु से पर में कौन प्रत्यय हो जाएगा जी? यत्। अर्थ स्पष्ट है? उदाहरण देखो क्या है? चेयम धातु है चयने, क्या धातु है? चयने धातु। अब चीय में जो या रहता है इसकी क्या हो जाएगी? अलत्यम सूत्र से संज्ञा का क्या बचा? ची। अब ये ची धातु जो अजंत है कि नहीं है? देखो पहले ची रहता है लेकिन जैसे लक्ष्य में पहुंचेगा तो क्या पहुंचेगा वहां? ची। ची नहीं पहुंचेगा, जैसे उच्चारण हुआ तुरंत उसकी संज्ञा हो गई और तस्य लोपा से लोप हो गया। जब हम लाएंगे प्रयोग बनाते समय वहां पर ची ही पहुंचेगा। एक नियम याद रखिएगा, अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति। क्या नियम है? अनुबंध विनिर्मुक्त ठीक है ना? अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति, ये नियम। अनुबंध मतलब इत संज्ञा। अनुबंध किसको कहते हैं? जिसकी भी इत संज्ञा हो जाती है अथवा होने वाली होती है उन दोनों को क्या कहते हैं? अनुबंध। और विनिर्मुक्त का मतलब क्या होता है? रहित। तो अनुबंध से रहित होकर के ही पदार्थ की उपस्थिति होती है। धातु पाठ में क्या है? चीय, लेकिन जैसे हम लक्ष्य में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ची। वहां चीय नहीं पहुंचेगा। हम लोग क्या शुरू में पढ़ लेते हैं, पहले चीय लाएंगे फिर उसकी इत संज्ञा करेंगे फिर लोप करेंगे फिर कहेंगे ची बचा, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। जैसे उपदेश किया उपदेश काल में ही अंत्य हल की संज्ञा हो जाती होती है कि नहीं? उपदेश से अंत्य हल से जैसे पाणिनि जी ने उपदेश किया तो वैसे ही उसकी क्या हो जाएगी? वहाँ संज्ञा हो जाएगी। और इस संज्ञा होने के बाद रुकेगा 2-4 घंटा, तुरंत तस्य लोप आ जाएगा। कहेगा ये तो हमारा भोजन है लाइए, है तो लोप कर देगा कि नहीं करेगा? तो तस्य लोपा से तुरंत लोप हो जाएगा। लक्ष्य में जब पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? अनुबंध से विनिर्मुक्त होकर के ची पहुंचेगा। नियम याद रहेगा। क्या नियम है? उपस्थिति। अनुबंध से रहित होकर के ही पदार्थ की लक्ष्य में उपस्थिति होती है। स्पष्ट हो गया? तो क्या पहुंचेगा यहाँ? ची। ठीक है ना? अब एक ची में देखो अजंत है क्या हलंत है? अजंत। क्या अंत में है? ई। अच में आता है। अजंत धातु हो गई ची धातु। इस ची धातु से क्या कर दिए? यत् प्रत्यय कर दिया। अचो अजंत धातु से पर में यत आ गया तो क्या स्थिति हो गई? ची यत। अब यहाँ पर भी ये हम लोग ऐसा बच्चों को समझाने के लिए बता देते हैं ची यत, लेकिन वस्तुतः क्या होगा? जैसे अचो यत में यत कहे तो वैसे ही ता की संज्ञा हो जाएगी, उपदेश है वो, और तकार का लोपा से लोप हो जाएगा। लक्ष्य में क्या पहुंचेगा? यत नहीं करना है, ची यत फिर इत संज्ञा लोप, ऐसा सब पढ़ाते समय बताते हैं, लेकिन वस्तुतः सिद्धांत क्या है? अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति। तो यत में जो ता है वह क्या है? अनुबंध है। उसको अलग करके ही उससे रहित ही पदार्थ की उपस्थिति होती है। क्या उपस्थिति हो गई? ची या। क्या स्थिति हो गई? ची या। अब ये ची या में जो यत प्रत्यय है ये कैसा है? अर्धातुक है कि नहीं है? अर्धातुक है ना? अच्छा, और बल में आता है ये? बल कहाँ से बनेगा? नहीं आता। एवरेट से बनेगा। इसमें एक वर्ण छूट जाता है, कौन? या। ठीक है ना? या छूट जाता है। और यर बनाते हैं तो हा छूट जाता है। ठीक है ना? यर में हा छूटता है और बल में
या छा जाता है, बाकी सारे व्यंजन आ जाते हैं। तो बल आदि नहीं, इसलिए ईट का आगम नहीं होगा। बात सुन लगे। वैसे भी यहाँ मतलब ईट का आगम तबियत इत्यादि में भी निषेध हो जाता है ना, लेकिन आर्ध धातु कहीं नहीं है। तो एक सूत्र क्या है, सार्वधातुक आर्ध धातु हो। क्या सूत्र है, सार्वधातुक अथवा आर्ध धातुक प्रत्यय पर में रहेगा तो इगंत अंग को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। एक अंतिम है ना ई, तो इगंत अंग है, आर्ध धातुक प्रत्यय पर में है, ई को क्या हो जाएगा, गुण होके ए। क्या बन गया, चे या, क्या बन गया, चे बन गया। फिर अब इसकी कृदंतत्वाद कृत तद्धित समासाष्टक से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर विभक्ति की उत्पत्ति सोचस्मोट सूत्र के द्वारा एक वचन आएगा और सामान्य विवक्षक कर्म में आएगा या भाव में आएगा। तो सामान्य आप कह सकते हैं पुष्पम कहना है, तो चेयम पुष्पम, पुष्पम नपुंसक लिंग का है, तो ये भी कर्म के अनुसार नपुंसक लिंग में हो जाएगा। कर्म में जब प्रत्यय करेंगे नपुंसक हो जाएगा, सु के स्थान अतोम से अमी पूर्वा से देख लो, प्रक्रिया याद है ना। पहले आत्मा से गुण प्राप्त रहेगा, उसको बाद क्या कहा, सवर्ण दीर्घा से सवर्ण दीर्घ प्राप्त रहेगा, उसको बाद करके प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण प्राप्त रहेगा, और फिर इसके बाद उसको भी बाध करके अभी पूर्वा से रूप करके क्या बन जाता है, चेयम मतलब चयन करने योग्य। किम, चेयम पुष्पम। बात सुना कि नहीं, चयन करने योग्य क्या, पुष्प। जो चयन करने योग्य पुष्प है उसको चेयम पुष्पम। चेयम मित्रम, मित्र भी चुनने योग्य होता है ना। नए नए आए हो, अच्छे मित्र को चुनो जो आपको आगे बढ़ाने में सहायक, जो आपको प्रेरित करे आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि स्वयं दिन भर फिल्म देखता है आपको भी कहे कि यही देखो, पढ़ाई लिखाई में क्या हो, फिर वो चेयम नहीं है, ठीक है ना। चेयम मतलब चयन करने, जो ऐसा मित्र को चुनना चाहिए। चेयम मित्रम, सन्मित्र को चुनना चाहिए। चिर शून्यम यस्य नास्ति सन्मित्रम, पढ़ो वृक्ष कटिगम, चिर शून्यम यस्य नास्ति सन्मित्रम, जिसका कोई सच्चा मित्र नहीं है उसका चिरकाल सब सुना सुना रहता है, इसलिए अच्छा मित्र बनाना चाहिए। सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, आगे का यहाँ मित्र की बात चल रही तो क्या है, चिर शून्यम यस्य नास्ति सन्मित्रम। ये मित्र बनाइए, मित्र की परिभाषा होना चाहिए। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूह्यति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। ऐसे सन्मित्र का जो चयन करना चाहिए। मित्र बहुत जरूरी है जीवन में, बनाइए, लेकिन कैसा मित्र बनाना है बढ़िया से चयन। चेयम बन गया कि नहीं, अच्छा। अब एक दूसरा समझते हैं प्रयोग, सूत्र है ईद्यति। अच्छा देखो, दा धातु, क्या धातु है, दा, ठीक है ना, है दिख नहीं रहा क्या, उसको साफ कर दो। नहीं ठीक है, ये प्रयोग करते हैं। क्या है, दा, तो ये समझ में आ गया था ये सब विषय। अब देखो धातु क्या है, दा धातु, क्या धातु है, दा धातु है। तो दा, ये दा धातु भी क्या है, अजंत है कि नहीं है, अजंत है। तो अजंत धातु हो गई दा धातु, तो इसमें भी कौन सूत्र लग जाएगा, अचो यत। अजंत धातु है दा, और उससे यत प्रत्यय पर में हो जाएगा। अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति के अनुसार क्या उपस्थित होगा, या, यही उपस्थित होगा ना। तो दा क्या स्थिति हो गई, दा या, ये स्थिति हो गई। अब यहाँ पर विटागी तो कोई प्राप्ति ही नहीं है क्योंकि ये बलादी नहीं है, तो दा या, ऐसी स्थिति हो जाने पर सूत्र उपस्थित होता है कौन, ईद्यति। क्या सूत्र उपस्थित होता है, ईद्यति। ईद्यति सूत्र में कितने पद हैं, दो। पहला पद है ई, कहाँ का है, प्रथमा एक। दूसरा पद क्या है, यति, कहाँ का है, सप्तमी के एक वचन। यति मतलब यत, संस्कृत में यति मतलब होता है सन्यासी, लेकिन ये सन्यासी वाला नहीं है, यहाँ तो यत शब्द है, ठीक है। उसके सप्तमी में गी प्रत्यय कर दिए तो बन गया क्या, यति। सन्यासी वाला होता तो एक वचन में बनता यति, विसर्ग रहता ना। यहाँ यति सप्तमी के एक वचन का रूप, यत शब्द के सप्तमी एक वचन में यति बना।
क्या दो पद है, ईद यति। एक सूत्र है आतो लोप इटिचा। क्या सूत्र है? आतो लोप इटिचा। इस सूत्र के द्वारा आतः की अनुवृत्ति करना है। क्या करना है? आतः की अनुवृत्ति करना है। कहाँ से करना है? आतो लोप इटिचा। आतो लोप इटिचा, आतः की अनुवृत्ति करना है। इसका अर्थ क्या होगा? दीर्घ आकार। आत का अर्थ क्या होगा? दीर्घ आकार। आतो लोप इटिचा। तो आत की अनुवृत्ति आ गई। आत कहाँ का है? षष्ठी का। कहाँ का है? षष्ठी। अब जब षष्ठी का रहता है कोई पद तो वहाँ षष्ठी को देख करके ये हमको समझ में आता है कि षष्ठी का अर्थ क्या होता है? संबंध। लेकिन संबंध बहुत है ना, कहीं जन्य जनक भाव संबंध है, कहीं स्वस्वामी भाव संबंध है। अभी हम कहते हैं मम हस्तः, मम हस्तः, तो जो है हस्त हमारा अवयव है, तो अवयव अवयवी भाव संबंध हो गया। मम पुत्रः, यहाँ जन्य जनक भाव संबंध है। अनेक संबंध। तो षष्ठी का अर्थ संबंध है तो पता चल रहा है, लेकिन कौन सा संबंध है समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। इसको कहेंगे कि षष्ठी के संबंध का निर्धारण नहीं है। जिस षष्ठी के संबंध का निर्धारण ना हो उस षष्ठी को कहते हैं अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी। क्या कहते हैं? अनिर्धारित संबंध। तो यहाँ पर षष्ठी है, संबंध अर्थ है ये तो मालूम है, लेकिन कौन सा विशेष संबंध है ये ज्ञात नहीं है, उसका निर्धारण नहीं है, निश्चय नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे? अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी, है ना। इसलिए जब कहीं भी अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी दिखती है तो व्याकरण में वहां किसकी उपस्थिति हो जाती है? स्थाने। कौन आ जाता है? स्थाने। सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा होगा। क्या सूत्र है? षष्ठी स्थाने योगा। कहाँ लगेगा षष्ठी स्थाने योगा? जहाँ पर षष्ठी होगी। कैसे षष्ठी? जिसके संबंध का निश्चय नहीं होगा। ये तो पता चलेगा संबंध अर्थ है, लेकिन कौन सा संबंध है इसका निर्धारण नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा। ऐसी षष्ठी दिखेगी तो वहां कौन सूत्र लग जाएगा? षष्ठी स्थाने योगा। योगा नहीं, योगा। देखो अंग्रेज वाले बोलते हैं ना, योग को बोलते हैं योगा। योगा भी हमारे यहाँ पहले से। षष्ठी स्थाने योगा। तो जो उससे किसकी उपस्थिति हो गई? इको एनसी में आप पढ़ते हैं, इका में षष्ठी है, लेकिन उसका संबंध नहीं मालूम है कौन संबंध को कह रही है, तो वहां भी स्थाने की उपस्थिति हो गई। क्या करते हैं? इका स्थाने। कहाँ से आया स्थाने? स्थाने योगा से। तो यहाँ भी स्थाने आ गया। आतः स्थाने, आत के स्थान पर। समझ आ गया? अब क्या? तो आदेश ले लेंगे ई, ठीक है ना। ई मतलब दीर्घ ईकार। तो जो प्रथमांत होता है विधि सूत्र में वो विधेय होता है, उसी का विधान किया जाता है। इको एनसी में प्रथमांत कौन है? यण। अरे इका षष्ठी अभी अभी बताए। इको एनसी में प्रथमांत कौन है? यण। उसी का विधान होता है ना। जिसको जो प्रथमांत होता है उसका विधान किया, ठीक है। और जो षष्ठ्यंत होता है वह स्थानीय होता है, उसी के स्थान में करना। और जो सप्तम्यंत होता है वह निमित्त होता है। क्या होता है? अच परे रहते ही अणादेश होगा। अच्छी क्या है? निमित्त है। यहाँ पर भी देखो आ कहा स्थानीय षष्ठी है ना, आकार के स्थान में। फिर ईद प्रथमांत है, उसका अर्थ क्या होगा? ईद आदेश। समझ में आ गया? फिर एक शब्द क्या बच रहा है? यति। तो ये सप्तमी है, निमित्तत्वम सप्तम्यर्थ। सप्तमी का अर्थ क्या है? निमित्त। निमित्तत्वम सप्तम्यर्थ, निमित्त अर्थ है। इसलिए वहां पर यज्ञ के परे रहते। क्या बनेगा? आतः स्थाने ईद स्यात् यति परे। ठीक है ना। यत् परे अब एक साथ बोलो। यत् परे कहना है तो समास करके मिला के बोलना है, अलग अलग शब्द बोलना है तो यति परे, दोनों में सप्तमी करना। क्या वृत्ति बन गया? आतः स्थाने ईद स्यात् यति परे। ठीक है ना। यत् परे रहे, अथवा सप्तमी हटा करके एक साथ मिला देंगे तो यत् परे बन गया। अर्थ क्या बना? आतः स्थाने ईद स्यात् यति परे। आ के स्थान पर ई हो जाता है अगर क्या पर में हो? यत् प्रत्यय पर में हो। क्लियर हो गया कि नहीं? धातु क्या है? दा,
है अजंत, तो अचो यत से क्या हो गया यत, अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थों उपस्थिति के अनुसार या पहुंचा, तो दा या। अब देखो आकार है कि नहीं दीर्घ वाला, तो दीर्घ में ही लगता है, आत लिखा ना तो दीर्घ आकार चाहिए, तो दीर्घ आकार के स्थान में ईत हो जाता है यदि यत पर में रहे, यहाँ यत पर में गिरी तो आ को क्या हो गया ई, मतलब आ को हटाना है, उसके स्थान में दीर्घ ई कर देना है, क्या बन जाएगा दी या, क्या बन गया दी या, स्थिति हो गई। अब ये आज धातुक है, सूत्र क्या लगेगा सार्वधातुक धातुक, पहले लग सकता है कि नहीं, क्यों इगंत नहीं, पहले तो आ था ना, लिख में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ई मिल गया उसको तुरंत सार्वधातुकार धातु में लग जाएगा, और क्या बन जाएगा ई को गुण होके क्या हो जाएगा ए, ई को गुण क्या होगा ए, क्या स्थिति हो गई दे या, फिर सु पूरी विभक्ति प्रक्रिया करने के बाद क्या बन जाएगा हम आदेश करके वगैरह करके देयम, देना चाहिए, समझे, क्या देना चाहिए दान, क्या देना चाहिए दान, देयम दीन जनाय च वित्तम, जो दीन है जो गरीब हैं उनके पास धन नहीं है उसको धन दान करना चाहिए, देयम दीन जनाय च वित्तम, विद्या देया, जो कर्म में प्रत्यय कर्म और भाव में होता है, तो वित्तम जब कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे देयम वित्तम, दीन जनाय वित्तम देयम, गरीबों को धन देना चाहिए, तो दीन जनाय वित्तम देयम बनेगा। विद्या दान करना चाहिए, जिज्ञासुओं को विद्या दान करनी चाहिए, क्या बनेगा जिज्ञासुभ्यः विद्या देया, ठीक है ना, और प्रदेया भी लगा सकते, बन गया देयम। अच्छा, उसी प्रकार एक और समझो धातु है ग्लई, क्या धातु है ग्लई हर्षक क्षय, क्या धातु है ग्लई हर्षक क्षय, हाँ, और उसे ये धातु म्लई हर्षक क्षय, म्लई अधम ग्लई हर्षक क्षय, इसी से बनता है ग्लानी, पढ़े ना, जब जब होई धर्म के ग्लानी बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन प्रिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि, ग्लानि बनेगा इसी धातु से, ग्लई हर्षक क्षय, क्या धातु है ग्लई हर्षक क्षय। अब ये यहाँ पर एक सूत्र लग जाता है आदेश उपदेशे स्थिति, क्या सूत्र है आदेश उपदेशे स्थिति, असित परे रहते, अगर उपदेश में क्या है एच, क्या है एच, एच मतलब ए ओ आई औ, ऐसा कोई उपदेश नहीं है उसको एच को क्या हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ, आदेश, सूत्र से आपको अर्थ समझना है, आदेश उपदेशे समझना रहा ना, उपदेश में क्या रहे एज, षष्ठी है, एज के स्थान में क्या हो जाएगा जी आर, समझ में आ रहा है कि नहीं, सूत्र याद कर लो, आपके पास तो आ ही जाएगा, क्या है उपदेश में अगर एच रहेगा तो क्या हो जाएगा उसको हाथ हो जाएगा, उपदेश में है ना एक ग्लई, जैसे चीन चहने था उसी उपदेश में क्या ग्लई हर्षक क्षय, तो उपदेश में ऐच है ना, ये ऐच एच में आ गया, तो उपदेश में एच आ रहा है इसलिए उसको क्या हो जाएगा आत हो जाएगा, आत मतलब आकार, दीर्घाकार हो जाएगा, क्या बन गया गिला, क्या हो गया गिला, इससे भी क्या होगा अचो यक, अजंत है यक पर क्या कर दिए, क्या बचा गिला या, अब सूत्र लगेगा ईद यदि, है ना, आ के स्थान में ईद हो जाएगा, यक पर रहते तो हो गया ग्ली, फिर सार्वधातुक गुण क्या बन जाएगा ग्लेय, फिर विभक्ति कार्य करके ग्लेयम, ठीक है। ऋणीय धातु, ऋणीय प्रापड़े, क्या धातु है ऋणीय प्रापड़े, बचेगा नी,
नयति प्रयोग होगा ना नी, तो नी धातु से यश प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? बस देखो नी या बस सार्वधातुक धातुकार धातु से गुण करना तो क्या बन जाएगा? नेयम। ठीक है। ध्येय चिंतायाम धातु क्या धातु है? ध्येय चिंतायाम, चिंतन करने, ध्यान करना। तो इसको ऐ को क्या हो जाएगा? पहले आदेश उपदेश से स्थिति से आ, क्या बन गया? धा बन गया। फिर क्या करेंगे? अचो यति से ई करे तो धी या, ई को हो गया सार्वधातुकार धातु से गुण, क्या बन गया? या हो गया नहीं? फिर सु अम, बाकी प्रक्रिया विभक्ति प्रक्रिया करके ध्येयम। ठीक है। ध्येय मतलब ध्यान करने में। ऐसे सारे शब्द बना लोगे। एक प्रयोग है, एक श्लोक है जिसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया। और वैसे गई धातु है, मतलब गई शब्दे क्या धातु है? गई शब्दे क्या धातु है? अरे उसको छोड़ो जी, समझो इधर। हमारा ध्यान ये नहीं है कि सिलेबस खत्म करना है, इसलिए तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, सिलेबस में लगा नहीं है तुम्हारे, इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको वो प्रक्रिया समझ में आ जाए। कोई भी धातु दिखे आप उससे बना सकें, कोई भी प्रयोग दिखे आप समझ पाए कि यहाँ ये प्रकृति है, यहाँ ये प्रत्यय है। तो क्या धातु है? गई शब्दे। क्या धातु है? गई शब्दे। अब ये भी ऐच है कि नहीं उपदेश में? क्या सूत्र लगेगा? क्या हो जाएगा? आठ। क्या बन गया? गा। क्या बन गया? गा। और अजंत है कि नहीं? क्या सूत्र लगेगा? अचो बचा या गा या, फिर इत्यति से गी या, फिर क्या हो गया? गे या, सु अम विभक्ति कार्य करके गेयम मतलब गाने योग्य, इसको गाया जाए। गाने योग्य क्या है? गीता का गान। गीता है ना, गानी चाहिए। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, शंकराचार्य जी लिखते हैं कि गाने योग्य दुनिया में क्या है? अंग्रेजिया वाला सॉन्ग गाते हैं वो सब नहीं, गाने योग्य तो गीता है, विष्णु शास्त्र नाम है, गोपाल शास्त्र नाम है, इन सबका गान करना चाहिए। गेयम गीता नाम सहस्त्रम। बहुत ध्यान करता है आजकल, चिंता करता है, तो ध्यान करने की क्या चीज है? ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्त्रम। अजस्त्रम मतलब सप्तम, तो सतत निरंतर श्रीपति भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करना चाहिए। तो गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्त्रम, ले जाना चाहिए। नेयम माना नेयम किसको? मन को। कहाँ? सज्जनों के साथ। नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। देखो कितने सारे अच्छो यज्ञ का उदाहरण एक साथ दिया कि नहीं दिया है? नेयम क्या था? गेयम, गई शब्द से, गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य। चलो तो ये सब समझ में आ गए कि नहीं? लिखोगे सब, यूट्यूब में क्यों डाल रहे हैं? सब यही लिख लोगे तो उसको कौन देखेगा? चलो लिखो, क्या है? थोड़ा लिखिए। क्या लिखे? गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम, जल्दी लिखो जी, ये बता दें जी। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्त्रम, एक साथ ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्त्रम। इसके बाद है नेयम सज्जन संगे चित्तम, अपने मन को सज्जनों के साथ लगाना चाहिए। उल्टा पुल्टा व्यक्ति के साथ लगेगा तो भी बुरा बुरा सोचेगा। नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। देख लिए? याद रहेगा ना क्या क्या धातु है, कैसे बना है, प्रक्रिया हो गया। एक बार फिर से सुन लो।
क्या है? ध्येयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपम अजस्रम। अजस्रम मतलब सततम, निरंतर। और नेयं सत्संगे चित्तम देयं दीन जनाय च वित्तम। ठीक है ना? चलो, तो ये समझ आ गया। एक सूत्र और है, उसको भी हम यही पढ़ेंगे। क्या सूत्र है? क्या सूत्र है? क्या सूत्र है? ठीक है। कोर मतलब पोरबंदर। देखो ओह शब्द है, क्या शब्द है? ओ कहाँ का है? पंचमी के। ठीक है ना? ओ गुरोह बनता है, गुरोह। उसी प्रकार क्या बन गया? ओ साधो। तो वो बन गया। और फिर क्या शब्द है दूसरा? अधुपधार। क्या है? अधुपधार। द्विपद है। कितने पद है सूत्र में? और अधुपदार्थ सूत्र में 2 पद है। एक तो ओह है, वो कैसे बना है? टू शब्द से बना है। किससे बना है? टू शब्द के षष्ठी में, जैसे गुरु शब्द के षष्ठी में क्या बन जाता है? गुरोह बनता है षष्ठी और पंचमी में। उसी प्रकार टू शब्द के पंचमी में क्या बनेगा? पू मतलब पवर्ग। पू मतलब पवर्ग। तो पो का अर्थ क्या हो जाएगा? पवर्ग, पवर्गात। क्या बन जाएगा? यही ना अर्थ होगा। पू मतलब पवर्ग, पंचमी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ओह का अर्थ हो गया पवर्गात। समझ में आ गई बात? ओह। फिर सूत्र है अधुपधार। अधुपधार एक समस्त पद। क्या है? कैसे करेंगे समास? तो आप उपधार यस, उपधार यस असौ अधुपधाः। अधुपधाः तस्मात् अधुपधात्। पंचमी न लगाना है बाद में, तो शब्द क्या बनेगा? अत उपधार यस्य असौ अधुपधाः। कौन समास हुआ? बहुव्रीहि। विग्रह में जहां कहीं भी यत् शब्द दिख जाए, यस्य हो, येन हो, यस्मिन हो, येषाम हो, तो ऐसा जब दिख जाएगा तो क्या समझना चाहिए? बहुव्रीहि समझना चाहिए। तो अत उपधा यस्य असौ अधुपधाः तस्मात् अधुपधात्। अब ये जो अत मतलब ह्रस्व आकार, ठीक है ना? अत मतलब, और ये उपधा शब्द है, व्याकरण का एक टेक्निकल शब्द है, टेक्निकल वर्ड है। उपधा का मतलब क्या होता है? तो अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। क्या सूत्र है? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। जो लोग पढ़े हो तो समझ गए। अंत अल से पूर्व, ठीक है ना? जैसे अभी यस से ही ले लें तो यस में अंतिम में कौन है जी? आ। उससे पूर्व में कौन है? या। तो ये वाला या उपधा कौन हो जाएगा? या। ठीक है? उसको सामान्य भाषा में कहा जाए तो सेकंड लास्ट। उपधा मतलब क्या है? सेकंड लास्ट। लास्ट से जो सेकंड है उसको क्या कहेंगे? उपधा। व्याकरण का पारिभाषिक है। उपधा में, उपधा जो शब्द है पारिभाषिक शब्द है। उपधा किसको कहते हैं व्याकरण में? सेकंड लास्ट। ठीक है ना? तो उपधा समझ आ गया कि नहीं? और अत मतलब ह्रस्व। तो अगर सेकंड लास्ट में कौन होगा? ह्रस्व का, उसको क्या कहेंगे? अधुपधक का भी लगा सकते हैं बहुव्रीहि में। तो इतनी समझना की पदों का परिचय हो गया। वो हो पंचमी के एकवचन का है। पू मतलब पवर्ग, पवर्गवाचक पू शब्द के पंचमी एकवचन में पोह बन गया। फिर अत उपधा यस, आ है ह्रस्व आकार है, उपधा में जिसके मतलब अंत से पूर्व, सेकंड लास्ट में, उसको कहेंगे अधुपधक। ठीक है? अच्छा, अब देखो 2 पंचम ग्रंथ है और इसमें एक अधिकार किसका आएगा? धातु आएगा कि नहीं? पंचम ग्रंथ को भी आ गए तो धातु हो आ गए पंचमी के एकवचन का। अब धातु से ही प्रत्यय करना है। किसे करना है? धातु से। तो धातु हो क्या प्रत्यय करना है? तो अचो यत् से किसकी अनुवृत्ति आ जाएगी? यत्। तो धातु हो यत्। पर में होगा, परश्चा से परह आ गया तो क्या बन गया? धातु हो परह
यत् प्रत्ययः स्यात्, धातु से पर में यत् प्रत्यय होगा। अब कैसी धातु होना चाहिए? अगर अजंत होगी तब तो अचो यत् से ही हो जाएगी। अजंत धातु होगी तो उससे परे तो यत् प्रत्यय अचो यत् सूत्र के द्वारा ही हो जाएगा। सूत्र की आवश्यकता थी नहीं है, नहीं है। अजंत होगी तो इसकी जरूरत नहीं है। किस धातु से करना है? तो धातुओं का कितना विशेषण है? दो। एक तो को हो, एक दूसरा अदुपघात। अब पू विशेषण है तो विशेषण होने के कारण क्या हो जाएगा? अभी अभी बताए, ये न विधि तदंतस्य, तदंत विधि हो जाएगी। पू मतलब पवर्ग, जब तदंत विधि होती है तो एक अंत जुड़ जाता है, तो बन गया पू मतलब पवर्गांत। अभी पंचमी जोड़ दो, पवर्गांतात् धातु हो। कैसी धातु होना चाहिए? पवर्ग मतलब पा पा बा भा मा, ये ना, तो पा पा बा भा मा, इनमें से कोई एक अंतिम में होना चाहिए। सब तो एक साथ रहेगा नहीं, कोई एक रहना चाहिए। तो पवर्ग हो अंत में जिसके, ऐसी धातु से यत् प्रत्यय करें। बस समझेगी। अब पवर्गांत भी कोई भी धातु होगी तो नहीं चलेगी। नहीं तो क्या है? गुपूरक्षणे धातु। क्या धातु है? गुपूरक्षणे। वो तो चला जाता है, क्या बचता है? गु। गोपायम वगैरह बनता है ना, तो है गु। ये स्थिति नहीं। अब ये भी पवर्गांत ऐसी नहीं है। यहाँ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? पवर्ग तो अंतिम में होना चाहिए, लेकिन उपधा में क्या होना चाहिए? ह्रस्व आकार होना चाहिए। यहाँ उपधा में क्या है? ठीक है ना? कुप धातु है, कुप्यति। सुने हो? क्रोध करता है, कुप्यति, कुप्यति। तो जो है ना, तो यहाँ पर होगा नहीं होगा। तो जाएगा कि नहीं? क्यों? पवर्गांत तो है लेकिन क्या नहीं है? उपधा में आ नहीं है। और कहीं उपधा में आ रहेगा और पवर्गांत नहीं होगी तो तब भी नहीं होगी। दोनों होना चाहिए धातु, पवर्गांत होना चाहिए और उपधा में आकार होना चाहिए, अवर्ण होना चाहिए, तभी उस धातु से पर में क्या होगा? अर्थ समझ में आ गया? धातुओं के कितने विशेषण? दो। एक तो को हो अर्थात अदुपघात, को में तदंत विधि हो जाएगी तो पवर्गांतात्, और अदुपघात धातु हो परः यत् प्रत्ययः स्यात्। अर्थ स्पष्ट है? क्या अर्थ हुआ? पवर्गांतात् अदुपघात धातु हो परः यत् प्रत्ययः स्यात्। ऐसा अर्थ बन गया कि पवर्गांत अदुपधक धातु से पर में यत् प्रत्यय होता है। बात समझेगी? पवर्गांत अदुपधक धातु से पर में यत् प्रत्यय होता है, अर्थात पवर्ग हो अंत में जिसके और आकार हो उपधा में जिसके, ऐसी धातु से पर में यत् प्रत्यय होता है। अर्थ एकदम स्पष्ट है? चल नेतोपवादः। अच्छा, अब देखो एक बात लिखा, नेतोपवादः। क्या लिखा? नेतोपवादः। ये ण्यत् का अपवाद है। किसका अपवाद है? तो एक ण्यत् प्रत्यय भी आगे पढ़ेंगे, रिहल और ण्यत्। तो देखो जो पवर्गांत धातु क्या रिहल और ण्यत् क्या करता है कि रिकारांत धातु रि हलो ण्यत्, ये सूत्र है रिहल और ण्यत्। जो रिकारांत धातु और हलंत धातु, तो जो पवर्गांत है वो हलंत होगी कि नहीं? होगी। जैसे लब धातु, क्या धातु है? लब धातु है। अब लब धातु कैसी है? पवर्गांत है ना? पवर्ग में भा रहा है और उपधा में आकार भी है, तो पवर्गांत अदुपधक धातु हो गई लब धातु। उस पवर्गांत अदुपधक धातु से यत् प्रत्यय होगा, ऐसा और अदुपधात कह रहा है कि नहीं? तो यत् प्रत्यय का। अच्छा, और ये हलंत भी है कि नहीं? पवर्गांत है तो रिहल और ण्यत् से क्या प्राप्त रहेगा? ण्यत् प्राप्त। लेकिन ण्यत् में किसी एक धातु का उल्लेख नहीं है, जितनी हलंत धातु है सबसे ण्यत् प्राप्त। तो ण्यत् क्या हो गया जी? सामान्य हो गया। और यत् क्या है? विशेष। केवल पवर्गांत धातु से करता है, विशेष हो गया कि नहीं? तो विशेष क्या होता है? सामान्य का बाधक होता है। सामान्य को उत्सर्ग कहते हैं, विशेष को अपवाद। तो अपवाद जो होता है वह उत्सर्ग का क्या होता है? बाधक होता है।
बात समझ आ गई। अब प्रश्न ये तो हम जान ही रहे हैं कि बाधक होता है, कोई नई बात नहीं है। प्रश्न ये होगा कि नित्य बाधक होगा कि विकल्प से बाधक होगा? है ना? तो बताओ, ऋत का तो अपवाद है कौन? यत। जो यत है पूर्वोपधात सूत्र से होने वाला यत, सभी यत नहीं, पूर्वोपधात सूत्र से होने वाला जो यत है वो क्या है? रिहलोर ऋत से बीत जो यत है उसका क्या है? अपवाद है, मतलब उसका बाधक। अब विचार करना है कि नित्य बाधक है कि विकल्प से बाधक है। तो कृदंत से अतिरिक्त तो नित्य ही बाधक होता है। अब कृदंत में एक विशेष सूत्र है वास रूपोस वज्याम, तो लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, देखिए वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नित्य बाधक यहाँ यत है और यहाँ यत। तो सामान्य तरीके से देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है कि दोनों में असरूप है, अलग अलग रूप है। असरूप है तो विकल्प से बाधक होना चाहिए। लेकिन वहाँ अभी भी हमने एक पढ़ा नियम कि अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति, नियम पढ़े ना? अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति, चाहे यत करिए चाहे ऋत करिए, उपस्थित कौन होगा? यत में भी या ऋत में भी या। अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति होगी। तो अनुबंध जब रहते हैं तो दोनों क्या दिखते हैं? ये असरूप दिखते हैं। अनुबंध जब रहता है तब तो यत और ऋत दोनों क्या दिखते हैं? असरूप दिखते हैं। तो यत प्रत्यय असरूप अपवाद दिखता है। लेकिन जब अनुबंध हट जाता है तो स्वरूप है, और हमको कैसा लेना है? असरूप लेना है। लेकिन किस स्थिति में असरूप होना चाहिए? तो कहा गया नानुबंध कृतम असारूप्यम, वही पढ़े थे, नानुबंध कृतम असारूप्यम। अनुबंध को लेकर के असरूप नहीं मानना है। अनुबंध हट जाए तो उसके बाद यदि असरूप होगा तब वहां पर जो है असरूप स्त्रियाम लगेगा। बात सुना गया? तो यहाँ देखो, अनुबंध जब है तब तो असरूप दिख रहा है, लेकिन वासरूप स्त्रियाम लगाने के लिए ये असरूपता काम नहीं आएगी। अनुबंध से रहित है, अनुबंध कृत असारूप्य नहीं लिया जाता। अनुबंध से रहित जब असरूप होंगे तभी जो है वासरूप स्त्रियाम लगेगा। अनुबंध से रहित तो या ही बचता है, वहाँ असरूप नहीं है, क्या है? स्वरूप है। तो कैसा बाध करेगा? नित्य ही बाध करेगा। तो ऋत को बाध करके नित्य क्या हो जाएगा? यथ ही हो जाएगा। बात सुना गई? यथ होगा। अगर ऋत होता तो कहोगे या ही रहेगा, लेकिन समस्या क्या है? क्या होगी ना? ऋत हो गया तो क्या होने लगेगी? वृद्धि। आदि वृद्धि, यहाँ उपधा की वृद्धि होगी, लभ, तो लाभ्यम बनने लगेगी। अतु उपधाया, क्या सूत्र है? उपधा में आ रहेगा तो उसको वृद्धि होता है, इतने प्रत्यय के परे अतु उपधाया। तो अंतर समझा गया कि ये क्या है? असरूप अपवाद प्रत्यय नहीं है। क्योंकि अनुबंध सहित तो असरूप है, अनुबंध को लेकर असरूप जो स्वीकार नहीं किया जाता। नानुबंध कृतम असारूप्यम, तो यहाँ पर असरूप नहीं है, स्वरूप हो गया तो नित्य ही बात होगा। ठीक है ना? बेटे दो उपवाद है, ये बात समझ आ गई। लभ धातु है, यत प्राप्त रहेगा, मतलब ऋत से ऋत प्राप्त रहेगा हलंत होने के कारण, उसको बाध करके पूर्वोपधात से क्या हो जाएगा? नित्य ही यत। यत होके क्या होगा? या लभ या। अब यहाँ पर दूसरा कोई प्राप्त नहीं है, न तो यह अजंत है, न तो जो है क्या नाम से गंत है कि वृद्धि वगैरह कुछ किया जाए, कुछ मिला देंगे तो क्या बन गया? लभ्य। फिर सु अम इत्यादि होकर के क्या बन गया? लभ्यम। ठीक है ना? सब धातु है तो क्या बन जाएगा? बस यत प्रत्यय करेंगे तो सब सत्यम बन गया कि नहीं? यत सब जगह प्राप्त रहेगा, उसको नित्य ही बात करके लभ्यम सत्यम। और एक बनाया कुछ? अच्छा, और अब वो आगे क्या प्रत्यय का प्रकरण, यत वाला हो गया। अब कल एक दिन हम पढ़ेंगे, तो कल तो छुट्टी है शायद, तो परसों को क्या वाला भी एक दिन में हो जाएगा। बढ़िया से तैयार करिए और याद रखिएगा जो नियम हम बता रहे हैं, बहुत काम है। ठीक, तो सिर्फ